नमस्कार, धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण या वैसे कोई शास्त्रों पे आधारित नहीं है। आज का विषय मुख्य रूप से विचारों पे है। अभी नवरात्रि समापन हुआ है। नवरात्रि में मेरे कई मित्रों से चर्चा के दौरान उनकी मुख्य चिंता ये थी कि हम तो विधि इत्यादि नहीं जानते हैं, मुझे श्लोक का पढ़ना नहीं आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नहीं आता है, सही उच्चारण नहीं आता है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मन में भावना है कि देवी की साधना करना चाहते हैं। मूल प्रश्न ये है कि महत्व इस बात का नहीं है कि आपको बहुत अच्छी संस्कृत आती है कि नहीं, आप विधि विधान को बहुत बढ़िया जानते हैं कि नहीं जानते हैं। महत्व इस बात का है कि आप किस भावना से देवी की उपासना कर रहे हैं, देवी की उपासना करना चाहते हैं। अगर आपकी करने की इच्छा है तो आपको विधियों के जानने की बहुत अनिवार्यता नहीं है। शंकराचार्य जी भवान्यष्टक में लिखते हैं, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्त्रोत मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्तुम त्वमेका भवानी। अर्थात हे माँ, न मैं दान पुण्य के बारे में जानता हूँ, न मैं ध्यान योग के बारे में जानता हूँ, न मुझे तंत्र आते हैं, न मुझे स्त्रोत मंत्रों की जानकारी है, न मुझे किसी विशेष पूजा पद्धति की जानकारी है, न तो न्यास इत्यादि करना मुझे आता है। बस इतना जानता हूँ कि मेरी जो भी गति, मेरी जो भी समर्पण है वो हे देवी, हे भगवती, यह मेरे इष्ट आप में है। या फिर जब देवी का अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं तो उस अपराध क्षमापन स्तोत्र की प्रारंभ ही आप यही करते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेश हरणम। यहाँ भी ठीक यही बात है। अब यहाँ पे आपसे चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि हमको आपको भावनाएं पवित्र रखनी होंगी। बहुत सारे लोगों के मन की चिंता यह है कि मेरे पास तो व्यवस्था करने के लिए न उतना समय है, न उतना स्थान है, न उतना धन है। तो देवी आपके बहुत अच्छी व्यवस्था की भूखी नहीं है, या परमात्मा आपके बहुत अच्छी व्यवस्था के भूखे नहीं है, या फिर देवी उस टाइप के हेडमास्टर भी नहीं है जो छड़ी लेके बैठी हुई हैं कि आपने जैसे ही स्तुति में कोई एक शब्द, एक वाक्य या पूरी स्तुति गलत की तो वह आपको मारने पीटने, आपको दंड देना शुरू कर देंगी। आप इसको ऐसे समझें कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा यदि आपके लिए चाय बना के ले आता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रेम से ले आता है, उस चाय में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी हो तो भी आपको अंदर से बहुत प्रसन्नता मिलती है कि मेरे बच्चे ने प्रयास किया है। और आपकी प्रसन्नता उस चाय की गुणवत्ता पे नहीं होती है, आपकी प्रसन्नता होती है बच्चे के प्रयास पे, बच्चे के प्रेम पे, बच्चे की भावनाओं के लिए। जगदम्बा या परमेश्वर जो हैं वो जगत पिता हैं, जगत माता हैं, तो वो हमारे आपके श्लोक की, हमारे आपका व्याकरण चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं। जगदम्बा को या परमेश्वर को हमारी आपकी भावनाओं से, जरा आप समझिए कि जिसको भगवान ने जिह्वा नहीं दी है, वाणी नहीं दी है, तो क्या फिर उनकी पूजा नहीं स्वीकार होती होगी? जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं तो फिर वो कभी अभिवादन में हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि भगवान के यहाँ उनकी फिर पूजा नहीं स्वीकार होगी। आप शुद्ध भावना के साथ जाइए। अब जैसे नवरात्रों के समय में सबकी सबसे बड़ी चिंता होती है, हमारा तो दीपक बुझ गया। भाई दीपक बुझ गया, कोई बात नहीं, आप फिर से जला लेंगे। कोई पात्र ले जा रहे थे, गिर गया, कलश गिर गया, पानी गिर गया, कहीं घर में माचिस जला रहे थे, कुछ जल गया, आग लग गई। ये घटनाएं हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपको पूजा इत्यादि के कार्यक्रम में और अधिक सचेत रहने की जरूरत है। आपको अपना ध्यान देना है, लगातार आप अपनी दृष्टि, अपने विचार को अपनी पूजा की पूरी प्रक्रिया पे लगाएं। ये नहीं मतलब है कि अगर कहीं दीप बुझ गया तो इससे भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको दंड देने लगेंगे। अरे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। गीता में भगवान कह देते हैं कि पत्र पुष्प जो कुछ भी है आप समर्पित करो, मैं वही लूंगा। भगवान जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम मंदिर इत्यादि में जाते हैं
और हम अपने प्रभाव का, अपने वैभव का प्रदर्शन करके लोगों को हटवा दें, मंदिर के गर्भगृह को अपने लिए खाली रखवा दें, हम जाएं वहाँ घंटों हम पूजा करते रहें, कतई फिर ऐसे लोगों की पूजा तो भगवती नहीं स्वीकार करेंगी, क्योंकि उनके आपने अपने प्रभाव में, अपने वैभव के प्रदर्शन में माँ के या विधाता के ऐसे भक्तों को वंचित रखा है जो सच्चे हृदय से पूरे दैन्य भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ उनके सामने आए थे। आप उनको रोक रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ परिचर्चा का बिंदु यही है कि किसी भी भगवान के प्रति आप प्रयास करिए पूजा करने का। आपको जो भी स्तुति आती है टूटे फूटे शब्दों में, और भगवान को निवेदित करने का प्रयास करिए। और दो चीजें ध्यान दीजिए, पूर्ण भाव से करिए। अगर आपकी स्तुति पढ़ते समय आपके हृदय को अच्छा लग रहा है तो आप मान लीजिएगा कि आपका राग सुर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भगवती को और भगवान को वह प्रिय है, वो उनको बिल्कुल पसंद आएगी। आप जब पूरे भाव से भगवान के सामने स्तुति निवेदित करेंगे, आपको स्वयं को अच्छा लगेगा। हो सकता है कि बगल वाला कोई कहे कि आपकी आवाज बहुत खराब है, गला बहुत फटा हुआ है, वो उसको कहने दीजिए। उसको बोलिए कि मैं आपको सुनाने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ, मुझे जिसको सुनाना है वो या तो आप जगदम्बा आके आपसे कह दें कि आपका गला खराब है, तो जगदम्बा क्यों कहेंगी? जगदम्बा ने गला जब आपको दिया है, जब गला उन्हीं का दिया हुआ है, तो किसी माँ को अपना कोई संतान खराब नहीं लगती है। अपने संतान की हर एक्टिविटी माँ को प्रिय लगती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जगदम्बा को या परमेश्वर को अपनी सेवा, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा और अपना पूर्ण समर्पण निवेदित करिए। अलग से बहुत कृत्रिम चीजें देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। आशा करता हूँ कि आगे जब भी नवरात्रि इत्यादि आएगा तो अब आप इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि हमको पढ़ना नहीं आता है, हमको विधि विधान नहीं आता है, या हम दीपक अगर जला लेंगे कहीं बुझ गया तो क्या हो जाएगा। इन सब भ्रम से बाहर निकलिए। आप पूर्ण भावना के साथ माँ की सेवा करने का प्रयास करिए। बाकी जो कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार में वो त्रुटियां दूर होंगी। जगदम्बा खुद आप में पूर्णता प्रदान करेंगी। धन्यवाद, आभार।